गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कक्षा 11 के बच्चों को आज तुलसीदास द्वारा लिखा गया चैप्टर दोहावली पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको 2 बार पढ़ाया जा चुका। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। पहले भरत महिमा पढ़ाई थी, उसके बाद कवितावली और उसके बाद अब दोहावली आई है। दोहावली में देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास। इसमें इन्होंने नीति के दोहे बताए हैं, यानी संसार में जो जैसा हो रहा है उसी को इन्होंने नीति को दोहों में लिखा है। देखिए, हरो चरहि तापहि बरति, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरो चरहि यानी ये संसार बड़ा मतलबी है, स्वार्थी है। इसी के लिए तुलसीदास ने इसमें वर्णन किया है कि कैसा संसार के लोग करते हैं और क्या क्या हो रहा है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं जब हरे भरे होते हैं तो लोग उसको चरहि माने खा लेते हैं, और यानी हरे भरे पेड़ पौधों साग सब्जियों को देख करके उनको अपने प्रयोग के लिए ले लेते हैं, उनको प्रयोग करते हैं। तापहि बरत, और जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो काट कर उनको जला करके ताप लेते हैं, यानी किसी प्रकार से उसको छोड़ते नहीं हैं। फरे पसारहि हाथ, जब पेड़ पौधों में फल फूल लगे होते हैं तो हाथ फैला करके उनको भी तोड़ लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ मीत सब, मीत माने होता है मित्र। इस संसार में सभी स्वार्थ के मित्र हैं और परमार्थ का साथी तो केवल ईश्वर ही है। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीन्यु तब फवै जो चातक मत लेहु। देखिए, प्रत्येक दोहा जो है अलग अलग अर्थ बताएगा। ऊपर वाले दोहे का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसका है कि मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु। मान राखिबो माने अपना स्वाभिमान बनाए रखना, यानी कार्य सब करने हैं लेकिन स्वाभिमान को बनाए रखते हुए। मान राखिबो मांगिबो, किसी से कोई वस्तु मांगना। पियसो नित नव नेहु, और अपने प्रिय से नित्य प्रति नया स्नेह करना। तुलसी तीन्यु तब फवै जो चातक मत लेहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें तभी शोभा देती हैं जब व्यक्ति चातक के मत को अपना लेता है। देखिए, चातक पक्षी जो है अपने प्रिय के वियोग में पूरी रात तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन किसी दूसरे के संयोग में नहीं पड़ता है। और अगर उसको प्यास लगती है, कहते हैं चातक पक्षी के गले में एक छेद होता है, तो उसकी प्यास जो है केवल वर्षा के जल से ही बुझती है। तो कहीं पर भरा हुआ पानी वो नहीं पी सकता, इसलिए जब भी वो मांगता है तो केवल बादलों से ही मांगता है, और गले में जब उसके पानी गिरता है तभी उसकी प्यास बुझती है। तो जब मांगता है बादलों से तो सिर उठा कर के मांगता है, सिर झुका करके कभी किसी से नहीं मांगता है। तो ये तीनों चीज़ें, यानी सम्मान को, स्वाभिमान को बना करके रखना, किसी से कोई वस्तु मांगना और अपने प्रिय से नित्य नया स्नेह, ये तीनों चीज़ें तभी शोभा देती हैं जब कोई व्यक्ति चातक पक्षी के मत को अपना लेता है। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिंदे। ये भी चातक के लिए ही बताया गया है कि नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ना ही वो जाचत माने मांगना, ना वो कभी हाथ फैला करके किसी के सामने कुछ मांगता है। नहीं संग्रही, और ना ही वो संग्रह माने एकत्रित करना, ना ही वो मांग करके कोई भी वस्तु एकत्रित करता है। और शीश नाई नहीं ले, अभी ऊपर वाले दोहे में मैंने बताया कि सिर झुका करके नहीं मांगता है, बल्कि सिर उठा करके ही हमेशा मांगता है। तो शीश नाई नहीं ले, कभी कोई वस्तु मांगते समय सिर झुका करके नहीं मांगता है, सिर उठा करके ही मांगता है। ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बादलों के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। यानी बादल सबसे श्रेष्ठ स्थान पर हैं, ऊपर हैं, इसलिए बादलों के अतिरिक्त उसको दे ही कौन सकता है। चरण चोंच लोचन रंगों, चलो मराली चाल, छीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। चरण चोंच लोचन रंगों, देखिए, बगुला होता है एक पक्षी और हंस होता है। तो हंस की जो है विशेषता होती है कि कहते हैं कि दूध और पानी को अगर मिला कर के रख दिया जाए तो वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो उसकी ये विशेषता होती है जिसको कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन
बगुले के शरीर की बनावट हंस से मिलती जुलती होती है। तो क्या कहते हैं कि संसार में लोग कैसे करते हैं कि चरण चोंच लोचन रंगों चलौ मराली चाल, चीर नीर विवरण समय बक उघरत तहि काल। कि चाहे बगुला जो है अपने पैर रंग ले और चोंच रंग ले और आँखों को भी हंस के रंग के जैसा बना ले, और चलौ मराली चाल, मराल माने हंस होता है, चाहे हंस जैसी चाल भी चलने लगे। लेकिन चीर नीर विवरण समय, चीर माने दूध होता है, नीर माने पानी, पानी और दूध को अलग करते समय बक उघरत तहि काल, बगुले की सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे जितना दिखावा कर ले, उसकी वास्तविकता सबके सामने कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है। आप कहाँ सब भलो, यहाँ पर सब होगा। आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिए सोई। आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, यानी आप का माने अपने अपने लिए, अपनों के लिए तो सभी भले होते हैं, यानी अच्छाई के कार्य करते हैं। अपने कहाँ कोई कोई, वो आप कहाँ सब भलो, अपने लिए तो अपना हित तो सभी व्यक्ति करते हैं, और अपने कहाँ कोई कोई, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो अपने लोगों का भी भला कर देते हैं। तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिए सोई। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा कि सब कहाँ जो भलो, जो सबकी भलाई करता है, ऐसे लोगों की सज्जन लोग प्रशंसा करते। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्त सुबस्त जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह माने नक्षत्र, 9 ग्रह होते हैं, तो उनका क्या होता है कि अगर विपरीत ग्रहों के साथ हैं तो व्यक्ति के जीवन में गलत कार्य होने लगते हैं। भेषज माने दवाइयाँ, जल, पवन माने वायु, पट माने वस्त्र। ये 5 चीज़ें जो हैं यदि अच्छे लोगों के साथ रहती हैं, यानी ग्रह जो हैं अच्छे ग्रहों के साथ होने चाहिए। दवाइयाँ जो हैं उचित समय पर खानी चाहिए, जल भी स्वच्छ होना चाहिए, पवन माने वायु है अगर उचित वायु चल रही है, और वस्त्र अच्छे व्यक्ति के साथ हैं, यानी अच्छे व्यक्ति के हाथ में है, तो ये पाई कुजोग सुजोग, अगर ये बुरी वस्तुएं भी हैं, अगर अच्छे लोगों के साथ होती हैं तो कुजोग सुजोग, कुजोग माने बुरा साथ और सुजोग माने अच्छे लोगों का साथ। ये 5 चीज़ें अगर बुरी भी हैं तो अच्छे लोगों के साथ रह करके होई कुवस्तु सुवस्तु जग। इस संसार का क्या नियम है कि कुवस्तु भी सुवस्तु बन जाती है, यानी बुरे होते हुए भी अगर अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं तो अच्छा परिणाम ही देने लगते हैं। लखई सुलक्षण लोग, सभी लोग सुलक्षण लोग माने अच्छे लक्षणों वाले लोग। क्या कहते हैं कि ये सभी वस्तुएं जो हैं बुरा साथ छोड़ करके अगर अच्छे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने लगती हैं, तो हमेशा जीवन भर जो है अच्छा परिणाम ही देती हैं। जो सुनि समुझि अनीति रत, जागत रहे जो सोई, उपदेशी वो जगाई वो, तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो सुनि समुझि अनीति रत, यानी सुनते और समझते हुए भी अनीति के कार्यों में लगा रहता है, और जागत रहे जो सोई, जागते हुए भी जो सोने के जैसा व्यवहार करता है, यानी आलस्य में पड़ा रहता है। उपदेशी वो जगाई वो, तुलसी उचित न हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना और उन्हें जगाना कोई भी कार्य उचित नहीं होता है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई। देखिए जब बादल वर्षा करते हैं तो सभी लोग उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। बरसत हर्षत, वर्षा जब होती है तो सबको बड़ी प्रसन्नता होती है, किसान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन करसत लखै न कोई, करसत माने लेते हुए, लखै न कोई माने कोई नहीं देख पाता। बादल क्या करते हैं, जल की वर्षा जो करते हैं तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की ऊष्मा से धरती का जल जो है गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वही जल ठंडा होकर के नीचे बरसता है, यानी बरस करके नीचे आता है। तो जब बादल सूर्य की गर्मी से जल ऊपर जाता है उस समय उसको कोई देख नहीं पाता है, लेकिन जब बादल वर्षा करते हैं तो वो सबको दिखाई पड़ता है, इसलिए सभी लोग अत्यंत
प्रसन्न होते हैं। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। ऐसा उदाहरण देकर के तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि प्रजा सुभागते, प्रजा के भाग्य से ही, सौभाग्य से ही, भूप भानु सो होय। भूप माने राजा, भानु सो होय माने सूर्य के जैसा राजा बड़े भाग्य से ही मिलता है। यानी राजा क्या करता है, अपनी प्रजा से टैक्स लेता है, कर लेता है, लेकिन बड़े भाग्य वाले वो प्रजाजन होते हैं जिनका राजा सूर्य के जैसा होता है कि जो टैक्स लेते समय प्रजा को पता भी नहीं चलता, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब 100 गुना करके राजा प्रजा को देता है वो चीज़, तो प्रजा को अत्यंत प्रसन्नता होती है। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी होय बेगहि नाश। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, क्या कहा तुलसीदास जी ने कि मंत्री, गुरु और वैद्य ये तीनों व्यक्ति अगर प्रिय बोलने लगते हैं तो किसी न किसी बड़े भय की आशंका हो जाती है कि राज धर्म तन तीन करी होय बेगहि नाश। ऐसा लगने लगता है कि मंत्री अगर प्रिय बोल रहा है, क्योंकि ये तीनों पद ऐसे हैं कि जहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति सच्चा ही बोलता है, भले ही वो कड़वा हो लेकिन बोलता सच्चाई ही है। लेकिन जब वो प्रिय बोलने लगता है तो व्यक्ति को 3 वस्तुओं का डर हो जाता है कि मंत्री अगर प्रिय बोल रहा है तो अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की हानि होने वाली है। अगर गुरु मृदु बोलने लगे तो ऐसा लगता है कि धर्म की बहुत बड़ी हानि होने वाली है। और यदि वैद्य अर्थात डॉक्टर प्रिय बोलने लगे तो यही समझना चाहिए कि व्यक्ति के शरीर को अत्यंत गंभीर बीमारी है और उसको हानि मिलने वाली है। होय बेगहि नाश, यानी यदि ये तीनों प्रिय बोलने लगे तो यही समझ लेना चाहिए कि इन तीनों का जल्दी ही नाश होने वाला है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय, पावस माने वर्षा ऋतु, पावस के समय धरी कोकिलन मौन, यानी वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही कोयलें जो हैं बोलना बंद कर देती हैं, मौन धारण कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो यही कहती हैं कि अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन, कि अब तो दादुर माने मेढक, कि अब तो मेढक बोलेंगे, अब हमारी बोली को कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वो बोलना ही बंद कर देती हैं। इसके बाद आता है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में क्या है कि तुलसीदास जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि कबहू का हाँ यही रहानी रहूँगो, कबहू माने कभी, हाँ माने मैं भी यही रहानी रहूँगो, माने ऐसा वातावरण में रहूँगा। कैसे वातावरण में? उन्होंने अपनी मन की इच्छा को इसमें प्रकट किया है कि कभी तो मैं भी ऐसे वातावरण में रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहाऊँगो। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, यानी भगवान रामचंद्र जी की कृपा से मैं संतों जैसा स्वभाव ग्रहण करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। जथा लाभ माने जैसा भी लाभ हानि होगा उसी में संतुष्ट रहूँगा और किसी से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊँगो। परहित निरत निरंतर, निरत माने लगा रहूँगा, दूसरों के हित में निरंतर लगा रहूँगा। मन क्रम वचन नेम निभाऊँगो, और इस नियम को मन वचन और कर्म से निर्वाह करूँगा इसका। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहाऊँगो। परुष वचन माने कठोर वचन, अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहाऊँगो, यानी कोई भी व्यक्ति मेरे लिए चाहे जितने कठोर वचन कहे, लेकिन अपने कानों से सुनकर भी उसके लिए कोई कठोर वचन नहीं बोलूँगा। यानी उसके जो मुझे बोलेगा बुरा, उसके द्वारा कहे गए वचनों के कारण मैं ईर्ष्या की अग्नि में नहीं जलूँगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहूँगो। अपने मन के अभिमान को, घमंड को दूर करके सम शीतल मन, यानी सदैव शीतल मन वाला रहूँगा। पर गुण नहीं दोष कहूँगो। पर गुण यानी दूसरों के गुण और दोषों का बखान नहीं करूँगा। परिहर देह जनित चिंता सुख दुख समबुद्धि सहाऊँगो। परिहर माने त्याग करके, देह जनित चिंता यानी अपने शरीर की चिंताओं को त्याग करके दुख सुख समबुद्धि सहाऊँगो, यानी हमारे शरीर पर चाहे कष्ट आए चाहे मुझे सुख मिले, सबको एक समान सहन करूँगा।
तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लाऊंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से मैं इसी मार्ग पर चल करके अविचल होकर के भगवान की भक्ति को लाऊंगो, माने प्राप्त करूंगा। अब है ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी ने अपने मन की मूर्खता का वर्णन किया है कि मेरा मन कैसी मूर्खता कर रहा है। परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओस कनगी। परिहरि राम भगत सुर सरिता, परिहरि माने त्याग करके, कैसी क्या त्याग करके? राम भगत सुर सरिता, सुर सरिता माने देव नदी, राम भक्ति रूपी देव नदी को त्याग करके आस करत ओस कन की, यानी व्यक्ति अगर प्यासा हो तो नदी को छोड़ करके ओस की बूंदों से अगर प्यास बुझाने की बात कहे तो ये उसकी मूर्खता ही होगी। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन ऐसी मूर्खता कर रहा है कि राम भक्ति रूपी देव नदी अर्थात गंगा को त्याग करके ओस की बूंदों से प्यास बुझाने का प्रयास मेरा मन कर रहा है। धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रसित जानि मति घन की। धूम समूह निरख चातक ज्यों, यानी जिस प्रकार से चातक पक्षी जो हैं धुएं के समूह को देख करके प्यासा होने के कारण उनको बादल समझ करके, यानी धुएं का समूह ऊपर को उठ रहा होता है तो चातक को यही लगता है कि ये बादल हैं, और अपनी मन की मूढ़ता के कारण उनसे पानी मांगने लगता है। और होता क्या है कि नहीं तहाँ शीतलता न बारी पुनि हानि होत लोचन की। और होता क्या है, परिणाम क्या होता है उसका, यानी मन मूर्खता कर रहा है, धुएं को ही बादल समझ लेता है तो उसमें ना ही वहाँ शीतलता है ना ही जल है, और ऊपर से नेत्रों को भी हानि पहुँचती है क्योंकि धुआं जो है आँखों को कड़वा लगता है। ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की। जिस प्रकार से सेन माने बाज पक्षी, जड़ माने मूर्ख, यानी जिस प्रकार से मूर्ख बाज पक्षी अपने ही शरीर की छाया को कांच पर देख करके टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। टूटत अति आतुर, अत्यंत व्याकुल होकर के, आहार बस माने भोजन प्राप्त करने के लिए, क्षति विसारी आनंद की, क्षति माने हानि है, विसारी माने भूल करके, आनंद माने मुख की, अपने मुख की हानि को, होने वाली हानि को भूल करके उस पर टूट पड़ता है। यानी पशु पक्षी जो हैं ये नहीं समझते हैं कि शीशे में हमारी ही छाया दिख रही है। बाज पक्षी को यही लगता है कि ये कोई दूसरा पक्षी है, तो उस भूखा होने के कारण उसका शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ता है। और होता क्या है कि उसके ही मुख में चोट लग जाती क्योंकि वो शीशे में उसकी छाया ही दिख रही होती है। कहाँ लो कहाँ कुचाल क पानिधि जानत हो गति मन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने कुचाली मन की स्थिति के बारे में कहाँ तक वर्णन करूं, आप मेरे मन की स्थिति को जानते हैं कि तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे असहनीय दुखों को हर लीजिए और अपनेपन की लाज रख लीजिए, अर्थात अपनेपन की लाज रखते हुए, मैं आपका भक्त हूँ तो इस अपनेपन की लाज रखते हुए आप मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी। तुलसीदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे मन के भ्रम को दूर कर दीजिए। यद्यपि मृषा सत्य भाषा जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि मृषा सत्य भाषा जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे ईश्वर जब तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं होगी तब तक सब कुछ जानते हुए भी, मृषा माने झूठ, यानी सत्य को जानते हुए भी मैं झूठ ही बोलता रहूँगा। यानी ये मन ऐसा भ्रम में पड़ा हुआ है कि जब तक आपकी कृपा नहीं है तब तक व्यक्ति सत्य जानते हुए भी झूठ ही बोलता रहेगा। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति नहीं जाए गोसाई। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति नहीं जाए गोसाई, यानी अर्थ इस धरती को अविद्यमान जानते हुए भी, यानी नश्वर जानते हुए भी व्यक्ति के मन से सांसारिकता दूर नहीं होती है। बिनु बांधे निज बिनु बांधे निज हट सठ परवश पर्यो कीर की नाही। बिनु बांधे निज हट, यानी बांधे बिना ही अपनी जिद के कारण ही
सठ माने मूर्ख, परवश पर्यो कीर की नाई, तोते की भांति दूसरे के वश में पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से लोग तोते को पिंजरे में बंद करके रख लेते हैं, यानी तोता नहीं चाहता है फिर भी उसको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, जबकि वो स्वतंत्र उड़ने वाला पक्षी है। उसी प्रकार से मैं भी हूँ, मेरा मन जो है दूसरे के वश में पड़ा हुआ है तोते की भांति। कीर माने तोता होता है। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई। यदि कोई व्यक्ति सपने में व्याधि विविध बाधा भई, यानी सपने में देखता है कि अनेकों व्याधियाँ और बाधाएं उपस्थित हो गई उसके सामने और मृत्यु उपस्थित आई, उसकी जल्द ही उसकी मृत्यु भी होने वाली है। वैद्य अनेक उपाय करें जागे बिनु पीर न जाए। तो वैद्य चाहे जितना उपाय कर ले, चाहे जितनी उसको औषधियाँ खिलाए, लेकिन जब तक वो व्यक्ति जागता नहीं है तब तक कि उसकी पीड़ा दूर नहीं होती। जबकि उसके शरीर में कोई भी पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन सपने में वो ऐसा देख रहा है कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसके कष्ट तब तक दूर नहीं होते हैं जब तक वो अपनी नींद से नहीं जागता है। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मति यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मति, श्रुति माने वेद, गुरु साधु यानी संत लोग, सुमृति माने स्मृतियाँ, और सम्मत यानी वेद गुरु साधु और स्मृतियाँ, ये सभी यह दृश्य सदा सुखकारी। इन सब के लिए ये दृश्य हमेशा दुखकारी ही रहता है, कष्ट देने वाला ही रहता है। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपत्ति सकै कोटारी। तेहि बिनु तजे, उसको त्यागे बिना, काहे को त्यागे बिना, सांसारिकता को त्यागे बिना, भजे बिनु रघुपति, भगवान का भजन किए बिना, विपत्ति सकै कोटारी, कोई इस आपत्ति को टाल नहीं सकता है। बहु उपाय संसार तरन कहाँ विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। बहु उपाय संसार तरन कहाँ विमल गिरा श्रुति गावे, यानी इस संसार से, इस संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए विमल गिरा, निर्मल वाणी में, गिरा माने वाणी, श्रुति गावे, यानी वेदों ने अपनी निर्मल वाणी में गाया है कि तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों ने ऐसा गाया है कि मैं मोर गए बिनु, यानी ये मेरा है, ये मैं हूँ, यानी अहंकार की भावना गए बिना और संसार के प्रति लगाव जब तक मोह माया नहीं समाप्त होगा तब तक ये मन जो है कभी सुखी नहीं हो सकता। इसके बाद अबलो नसानी अबना न सही हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मेरा, यानी मैंने समय बर्बाद किया है, मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मैं समय को बर्बाद नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसई हूँ। ईश्वर की कृपा से भव निशा सिरानी, भव माने संसार है, निशा माने रात्रि, यानी ईश्वर की कृपा से संसार रूपी रात्रि मेरी समाप्त हो गई है। जागे फिर न डसई हूँ, तो अब मैं जाग गया हूँ, यानी संसार की जो मोह माया की रात्रि जो थी, काली रात थी, उसकी नींद से मैं जाग गया हूँ। अब फिर न डसई हूँ, अब फिर मैं दोबारा नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर कर ते न खसई हूँ। मैंने रामचंद्र जी का नाम, यानी ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम रूपी जो चिंतामणि प्राप्त कर ली है, उर कर ते न खसई हूँ। देखिए चारु चिंतामणि, चारु माने सुंदर, मैंने सुंदर ईश्वर के नाम रूपी जो चिंतामणि प्राप्त की है उसको अपने उर माने हृदय, कर माने हाथ, यानी हृदय में है। ईश्वर कहाँ होता है? हृदय में। तो उसको उर कर ते न खसई हूँ, अपने हृदय रूपी हाथों से नहीं गिरने दूंगा, उसको दूर नहीं जाने दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही खसई हूँ। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही खसई हूँ, यानी श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, यानी ईश्वर का श्यामला रूप है, श्यामली छवि है, तो उस श्यामली छवि रूपी चौकी पर चित कंचन ही खसई, अपने मन रूपी सोने को घिसता रहूँगा। परवश जाने हंसे इन इंद्रिन निज बस हुई न हंसई हूँ। परवश जाने हंसे इन इंद्रिन, जब तक मेरा मन दूसरे के वश में रहा, मोह माया में फंसा रहा, तब तक इन इंद्रियों पर सभी लोग हंसे हैं, लेकिन निज बस हुई न हंसई हूँ। अब मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, अब किसी को हंसने का मौका मैं नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूँ। मन मधुकर, मधुकर माने भंवरा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भंवरे को
पन करी, माने ऐसा प्रण कर रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं अपने मन रूपी भंवरे को रघुपति पद कमल बसई हूँ, रामचंद्र जी के चरण कमलों में बसा लूँगा। क्या कहते हैं तुलसीदास कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने मन वचन से ये निश्चय कर लिया है, प्रण कर लिया है कि मैंने अपने मन रूपी भंवरे को रामचंद्र जी के चरण रूपी कमलों में ही बसा दूँगा। देखिए यहीं पर आपकी ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, तुलसीदास जी वाले चैप्टर का भाग 3 है। इसके बाद 4 एक्सरसाइज होंगी, उन एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे। जो मैंने अर्थ पढ़ाए हैं उसी में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। और एक्सरसाइज में, हर एक्सरसाइज में संदर्भ लिखने के लिए दिया होगा। एक एक्सरसाइज में आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करेंगे, 4 एक्सरसाइज हैं, चारों खंडों की ही व्याख्या करेंगे, यानी जो जो संकेत दिए गए हैं उन चारों खंडों की व्याख्या करेंगे। और उसके अतिरिक्त संदर्भ केवल पहली एक्सरसाइज में लिखेंगे, क्योंकि पूरे पाठ का संदर्भ एक जैसा ही रहता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।